कोई नहीं भूलेगा कराची में 12 मई को। 9 मई को सब याद कर रहे हैं, 12 मई को कैसे भूल रही है? मैं अदलिया से भी पूछता हूँ कि 12 मई को कैसे भूल रही है? आपका चीफ जस्टिस था, अच्छा था, बुरा था, ठीक था, नहीं था, उसकी जुडिशरी मूवमेंट में हर वकील पाकिस्तान का शामिल था, हर वकील, हर जज सब शामिल था, तो कैसे 12 मई को भूल गए हैं? तो मुझे नहीं, भूल गए सर, भूल गए हैं, माजरत के साथ, कोई बात नहीं, कोई 12 मई नहीं मनाता यहाँ। ये 9 मई तो मनाएंगे, 12 मई भी मनाए ना, ज़रा बताएं, याद दिलाएं। वकला को यहाँ एसिड से जलाया कमरों में बंद करके कराची में, इस शहर कराची में, मेट्रोपोलिस, फिफ्थ लार्जेस्ट कैपिटल, थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे वकला को जलाया गया एसिड फेंक के, उनकी लाशें नहीं मिली, भूल गई ये कौम सारी। अच्छा चले, अगर ये भूल रहे हैं फिर ये भी सारा भूल जाएंगे, कोई ये 14 अगस्त और 23 मार्च याद रख लें, और 6 सितंबर, 8 फरवरी को हुआ है। ये तो इससे बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन आया नहीं है। आज वो मैं किसी का किसी का मैं सोशल मीडिया पे किसी का ट्वीट देख रहा था, कोई जर्नलिस्ट है इंग्लैंड की, वो कहती है कि मंडेला और इमरान खान की वो बराबर, अब वो कंपेयर करने लगे हैं लोग को, इट्स नॉट अ जोक। खैर, तो बस उसके बाद फिर 2013 का इलेक्शन लड़ा। अब 2013 का इलेक्शन जो था वो हम भी जज्बाती, वो खान साहब मुझे कहते थे कि नो योर लिमिटेशंस, तो हमने कहा जी आप तो कहते हैं कि पुश योर लिमिटेशंस। फिर मैं अमेरिका से आता था ना, तो खान साहब कहते चलो मियाँ वाली चलते हैं, तो मैं चला रहा था। जून की गर्मी, यानी कि मियाँ वाली में जून में यानी कि कोई ना ही जाए, पता नहीं क्या। वो एसी मुझे अच्छी तरह याद है, सैफुल्लाह नियाज़ी हमारे एडिटर दोस्त भाई, उसके पास एक काले रंग की सनी थी, उसका एसी मुक गया, वो बटन दबा, वो नहीं, हम रात 1-2 बजे पहुँचे हैं वापस, जो हमारा हाल हुआ था उस ट्रिप में। तो यानी कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा पाकिस्तान घूमे। मैं तो खान साहब के साथ, मुझे आई वॉज लकी टू गो, खाली पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में बड़ा घूमा, मतलब दोहा, कतर भी गया, दुबई, पता नहीं कहाँ काफ़ी गया हूँ, घूमा फिरा हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था। तो जब वो जाते थे तो मैं, और उसके बाद भी शौकत खानम की फंड रेजिंग से शुरू की थी हमने दरअसल। खैर, कमिंग बैक टू दिस, फिर 2013 का इलेक्शन लड़ा। अब जज्बाती या बेवकूफ़ कुछ भी आप, आई लीव द जजमेंट टू द ऑडियंस एंड यू। हमने एक कराची से लड़ा और एक जैकाबाद से लड़ा। अब जैकाबाद जो है ना, वो सिंध की और पंजाब की और बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर एक हैवी हार्ड कोर ट्राइबल सोसाइटी है। वहाँ जाके हम 10-12 हज़ार वोट ले आए भाई 2013 में। यहाँ पे बोला जीत गया अली जैदी, हामिद मीर साहब ने अनाउंस ही कर दिया कि जीत, जैसे अभी नहीं कितने जीते। और मैं जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा था ना, ये मेरे बैठे थे दोस्त, हम सारे नीचे बेसमेंट में दोस्त आए हुए थे, मैं सबको कह रहा था ये मुझे 2013 ना हो जाए, 2013 ना हो जाए। 2013 हुआ, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय 500 कर दें, यानी कि वहाँ कोई 15-20-50 सीटों में हुआ होगा। यहाँ तो पूरे इलेक्शन में, हाँ, वहाँ पे 15-20 सीटों में होगा। 4 हल्कों की बात थी, मेरे ख्याल में खान साहब 10 मांगते तो अगले 6 में भी मिलते, कराची के भी हमारे हल्के भी देने चाहिए थे, लेकिन ये तो ये तो होलसेल में 2013 हुई है। नथिंग हैज चेंज्ड। जो अच्छा, वो उन्होंने कहा जीत गया, उसके बाद 11 बजे रात तक 39,000 मेरे चल रहे थे और 9,000 हमारे एक भाई थे दोस्त MQM के, उनके चल रहे थे। फिर सडनली आ गया पेंडिंग, वो 3 दिन तक पेंडिंग रहा, जैसे अभी 3 दिन तक पेंडिंग है। भाई कहते मुझे नहीं पता, सारे रिजल्ट आए भी नहीं आए, अभी ये भी मुझे नहीं पता आ रहे नहीं आ रहे। वो क्या हुआ, 3 दिन बाद हमारे 50 पे रुक गए हैं और भाई के 90,000 हो गए। पता नहीं, क्योंकि मैं यही समझता कि लोग कहते हैं फरिश्ते कभी गलत काम नहीं करते, फरिश्ते अच्छे लोग होते हैं। ये कुछ शैतान होते हैं जो आगे ये काम करते हैं, तो कुछ शैतान आए थे, उन्होंने ये काम कर दिया। फरिश्ते तो अच्छे लोग होते हैं, मेरी तो उनसे बड़ी, मैं तो दुआ करता हूँ, ये फरिश्तों से तो हमें डायरेक्शन मिलती है, तो अल्लाह ताला के नेक। अच्छा, 2014 का धरना आ गया। वो धरने में भी वो भी एक टाइम था धरने का, हिस्ट्री है वो भी, कभी भूलेंगे नहीं। कंटेनर में रह रहे हैं, छत पे सो रहे हैं, मच्छर गर्मी है। शुरू के 27-28 दिन तो खान साहब इस कंटेनर में ही सोते थे, तो हम कैसे घर जाके सोएं? या हम बाहर सोए होते थे, या छत पे सोए होते थे, या कंटेनर में ही सोए होते थे, कोई इस तरह का होता था। बस गुजर गया। फिर जहांगीर तरीन साहब उस वक्त सेक्रेटरी थे। खान साहब ने मुझे कहा था 17
17 तारीख को मुझे उनका आया कि तुम मेरे से मिलो आके, 16 को धरना ख़त्म हुआ था, 17 को सुबह बंदा ही कोई नहीं वहाँ बनी गाला, मैं और खान साहब अकेले वॉक करे, वो तस्वीरें में हैं, कोई नहीं। तो मुझे कहता है मैं क्या करूँ, कोई है ही नहीं, सब अपने अपने घर चले गए। और सडनली वो कंटेनर में 120 दिन के बाद ही सेड आई हैव नथिंग टू डू। खैर अपने वॉक शो के लिए तुम नहीं करना है। वो जहांगीर भाई से मेरी शायद वो हमेशा से कुछ ऊपर नीचे रही, वो फॉर सम रीज़न वो डिले हो गई, वो 25 को आई नोटिफिकेशन। बस फिर कराची में लोकल बॉडीज आ गए, फिर वो जैसे ही सदर बने इलेक्शन आ गया 9-0 पे, जिसमें इमरान इस्माइल खड़े थे। वो इलेक्शन क्या था, वो जंग जिहाद था। वो इलेक्शन क्या हारे, वो उन्होंने बिल्डिंग हमारे वो झंडे जला दिए, अटैक, MK वालों ने मार धार तोड़ फोड़, दुनिया तमाशा देख रही थी। आई स्टिल हैव अ होल इन द बैक ऑफ द कार। वो अल्लाह ने करम किया, 4 पैसे कमाए थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी एक आ गई थी, उसकी शीशे पे बुलेट होल भी लगा। अगर बुलेट प्रूफ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। हमारे पे फायरिंग हुई है। हमें एक दफ़ा सितंबर 2013 को रात को मैंने 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को, बीवी को उठाया और सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से दुबई भेज दिया, बिकॉज वो इतना सीरियस थ्रेट था उस वक्त कि उन्होंने कहा था घर पे अटैक करेंगे। सियासत बड़ी गंदी है। हमारे पे इतने घटिया ब्लास्फेमी लगा दी एक दिन, पता नहीं फजूल पे, पता नहीं हुआ कि ना सर ना पैर। मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम फ़ौरन निकल जाओ दुबई, तुम्हें मार देंगे, फजलुर रहमान तुम्हारे खिलाफ बयान देने लगा है। मैं नहीं गया सर, मैं यहीं रहा, बीवी बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर। ये 2015 लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से के आगे पीछे प्लस माइनस की बात है। इंतहाई गलीज़, नीच और छिछोरी हरकत थी और लोगों को चुप करा रहा था मैं, जो कि आपस में, और क्योंकि एक नोन फेस था तो हमारे पे उल्टी लगा दी सामने वाली ने। और यहाँ तो कोई देखता तो है नहीं, जहालत। खैर वो अल्लाह ने करम किया, मैं नहीं गया बाहर, बिकॉज आई हैड नॉट डन एनीथिंग। वाज आई स्कैर्ड? यस, इंसान हूँ। बीवी बच्चों को भेजा, बट आई डिडंट रन। 9/11 को ओथ लिया और उससे पहले जिस दिन खान साहब ने ओथ लिया था ना, तो वो हमारे लिए, मेरी वो फीलिंग, वो जो अगर आप नॉइज़ लेवल्स का वो अंदर की होती है ना, वो एक मीटर होता है, तो वो जो खुशी का मीटर था ना, वो उधर ही था तकरीबन। बिकॉज वी कुड सी कि इतनी स्ट्रगल थी, क्या नहीं देखा, कहाँ नहीं सोए, किन हालात से गुजरे, क्या क्या कुर्बानियाँ थी लोगों की। और उसके बाद ये मतलब ऐसे नहीं था कि जी उठ के आ गए, जी वो किसी के वाले साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो हम भी बन जाएं अच्छे। इनहेरिटेड नथिंग। वो आदमी जो है ना, वो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर वो एक बहुत बड़ा एहसान किया इमरान खान के नाम से। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ऑपोजिशन। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम में भी वो गए हैं, उन्होंने उसको कंप्लीट सक्सेस की है। और जितने बड़े रिस्क वो लेते हैं और जितनी इंस्पिरेशन उन्होंने दी हमें, कम से कम हर चीज़ में, वो आई डोंट थिंक कि कोई किसी ने मुझे कभी इतना इंस्पायर किया। और मैं नहीं हूँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इट्स 1 पार्टी सिस्टम। इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी आ जाए, पाकिस्तान में सब PTI ही है इस वक्त। हम नहीं है इस वक्त PTI में, उस पर भी आएंगे बाद में। लेकिन उसके बाद खैर ये वजारत आ गई। शायद मैं अपनी वजारत का ओथ लेते हुए इतना खुश नहीं था, या मेरा वो नॉइज़ लेवल हैप्पीनेस का अंदर इतना नहीं था जितना खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखते हुए था। खैर जी, वज़ीर बन गए। अच्छा, 3 हफ्ते मुझे मिले थे। आई वॉज नॉट इन द फर्स्ट लॉट, सेकेंड जो हमारा लॉट था 5 लोगों का, मैं उसमें था, सेकेंड वज़ीर के बाद। तो मुझे बीच में कोई 2.5-3 हफ्ते मिले थे। मेरे पास एक खान साहब का मैसेज है कि यू हैव 3 वीक्स, लर्न एवरीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू हिट द ग्राउंड रनिंग। मैंने बोला यार 3 हफ्ते में क्या सीखेगा आदमी, मुझे तो नहीं पता ड्राफ्ट क्या होता है, बर्थ क्या होती है, क्या टनेज क्या है। लेकिन मुझे कोई अंदाज़, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं था। और शायद ये एक बड़ी फ्लॉ भी होता है सिस्टम में कि आप पॉलिटिकल जब आप चूज़ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा 3.5 साल में नेवल वॉर कॉलेज में जाके
गेस्ट स्पीकर रहा हूँ या की नोट स्पीकर रहा हूँ या चीफ गेस्ट रहा हूँ नेवल वॉर कॉलेज में ऑन ब्लू इकॉनमी। मैंने एनडीयू में लेक्चर दिए जाके ब्लू इकॉनमी पे। तो वो जब घुस गए ना अंदर आसीन चढ़ा के, फिर देयर वाज नो लेफ्ट एंड नो राइट। फिर ये नहीं था कि बच्चों का पेरेंट टीचर डे है कि फिर जब एक जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी थी। तो ये पढ़े लिखे तरीके से आपने निभाने की कोशिश की, ना कि रवायती तरीक़ेकार से मैंने कि बतौर मिनिस्टर वडेरे की तरह जो है वो कोई टेलीफोन कर दिए। मैंने देखें, मैं 2-3 बातें क्लियर कर लेता हूँ। मैं आपको वजारत का बताऊँगा। भाई ये किराए के मकान है जिसमें आप बैठे हैं, जो आप मेरी 2 गाड़ियाँ नीचे देख रहे हैं, ये एक 2012 में ली थी और एक 2014 में ली थी, वही चल रही हैं। मैंने अपनी सरकारी गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं डाला, अपनी प्राइवेट गाड़ी में कभी सरकार का पेट्रोल नहीं डलवाया। मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, यानी कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे भाई को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद जब हयात, इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि कभी भी सरकारी गाड़ी में मेरे बगैर बैठा। दे वर नॉट अलाउड टू यूज ऑफिशियल व्हीकल। दैट जो गाड़ी मुझे मिली थी सरकार से, वो मेरी सरकार के काम को एज ए वज़ीर मुझे मिली थी, मेरे बच्चों की याशी के लिए नहीं मिली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी चीज़ नज़रिए का मेरी नज़र में, जो भी लोग कह लें, वो ये थी लॉयल्टी टू द कॉज। और लॉयल्टी टू द कॉज है लॉयल्टी टू माई कंट्री। और लॉयल्टी टू माई कंट्री का जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है ना, वो होता है इंटेग्रिटी। अगर सरकार से फ़ायदा लिया और सरकार का पैसा खा लिया, कोई फेवर कर दिया, कोई नौकरियां गलत दे दी, मेरे घर में कोई नौकर मेरा कोई जाके किसी KPT या पोर्ट कासिम या PNSC में डेली वेजेस पे नहीं लगा। पहला काम वज़ीर ये करते हैं, क्या करते हैं, घर के नौकरों को वहाँ लगा दो। सर मैं 7 साल और ये 8 महीने ना मैं सेविंग अकाउंट पे ही रह रहा हूँ। 5 साल भी वही जो आ गया, जो बच्चे कुछ ज़िंदगी में कमाया था उस पर गुजारा है। कुछ अकाउंट रिसीवेबल से आ जाता है दोस्तों का या पुराने पार्टनर्स का, बिजनेस बंद होने से पहले, उस पर गुजारा है। अब ये 10 महीने कैसे गुजरे, बहुत मुश्किल से। अल्लाह का करम है, रोटी खाता हूँ, सुकून की दाल रोटी। आई स्टॉप गोइंग आउट। मुझे लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं देखेंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जाके। महीने में एक दफ़ा बच्चों को ले आता हूँ कि चलो, बट यू नो आई डोंट, मेरा भी है कि फैमिली के साथ कहीं जाएं बच्चों को रेस्टोरेंट। आई अवॉइड इट बिकॉज देखें, अफोर्डेबिलिटी एक ज़िंदगी, उससे बेहतर है कि मैं उनकी अच्छे स्कूलों की फ़ीस भरूँ, मैं उनकी एजुकेशन के लिए जो पैसे बचा के रखें वहाँ इस्तेमाल करूँ। वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत के थोड़ी सी खुशी 2 घंटे की और आगे नुकसान। तो बड़ा सुकून से स्टेप फूक के लेना पड़ता है। अब आ जाएँ वजारत पे। मेरी टाइम मिनिस्ट्री जो कि पहले कहलाती थी पोर्ट्स एंड शिपिंग, अली ये पैसा कमाने की मशीन है फॉर द कंट्री। एंड अगर मिनिस्टर या इसके चेयरमैन या ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो, फॉर देम ऑल्सो। पाकिस्तान में ये अंडर यूटिलाइज्ड है। मेरे से पहले कभी किसी ने ब्लू इकॉनमी का नाम नहीं सुना था इस मुल्क में। उनको वो ब्लू इकॉनमी, ये क्या होता है ब्लू इकॉनमी, लोग मुझसे पूछते थे। मैं आपको बताता हूँ, और जितना पोटेंशियल है मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और ये ना, मैं ECC में भी था, यानी कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पहला मेरी टाइम मिनिस्टर था, और मेरे बाद भी जो आई है हुकूमत हमारे बाद PDM की, वो नहीं था।